हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे कोर्स में जो टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, पहले आप वो टॉपिक नोट कीजिएगा। एक है बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, जिसे आप द्विधारी रूपांतरण भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक होगा अपने पास वो होगा लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, ठीक है, कि लॉजिक गेट में आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। थर्ड जो अपने पास टॉपिक है वो होगा सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। इसका केवल आपके पास इंट्रोडक्शन है, यानी कि परिचय है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जो सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं वो पहले बाइनरी कन्वर्सन लेंगे, ठीक है। क्लियर चीज? तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने पास। तो देखिए नंबर सिस्टम, जिसे आप ये बोलते हो संख्या पद्धति, यानी ठीक है, यहाँ जो नंबर सिस्टम है अपने पास, तो यानी कि नंबर सिस्टम में जो अपने पास नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, तो देखिएगा यहाँ जो नंबर सिस्टम है मैथमेटिक वाले नंबर सिस्टम नहीं है। नंबर सिस्टम यहाँ जो होंगे अपने पास चार टाइप के नंबर चलेंगे अपने पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। कौन कौन से चलेंगे उनके बारे में बात करते हैं। एक होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। सेकंड है अपने पास डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। थर्ड होगा अपने पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। चौथा होगा अपने पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से जो टोटल अपने पास नंबर सिस्टम होंगे वो चार टाइप के नंबर सिस्टम होंगे, ठीक है। हिंदी में भी इनका नाम लिख देते हैं। इसे बोलते हैं दार्शनिक यानी द्विधारी संख्या पद्धति, ठीक है। डेसिमल को बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, अष्टांक बोलते हैं इसे, अष्टांकधारी संख्या पद्धति, ठीक है। ये अपने पास सोडांश भी बोलते हैं इसको, सोडांश संख्या पद्धति है, ठीक है। अब देखिए इन जो संख्या पद्धति है इनके बारे में जो हम चर्चा करेंगे, ये जो चार संख्या पद्धति है, पहले इनके बारे में रेडिक्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से अंक इनमें आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है अपने पास बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विधारी संख्या पद्धति। तो देखिएगा कि जो द्विधारी संख्या पद्धति है इसमें जो अपने पास रेडिक्स यानी कि जिसे बेस बोलते हो आप या आधार बोलते हो वो होता है इसका अपने पास 2। क्लियर है चीज, ठीक है। और अंकों की जो संख्या होती है वो 0 to 1 होती है, यानी कि 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। देखिएगा बाइनरी संख्या पद्धति में रेडिक्स या बेस
इसी को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार 2 होता है, ठीक है। सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनरी जो संख्या पद्धति है उसमें रेडिक्स क्या होगा या बेस क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास बाइनरी संख्या पद्धति में अंकों की संख्या 0 से 1 तक होती है, 1 तक होती है। क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिए कि इसे लिखा कैसे जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, बाइनरी जो अपने पास नंबर सिस्टम है उसे मैं एक नंबर लिखता हूँ मैं, तो 1010 ये अंक है, ठीक है। तो इसका जो रेडिक्स होगा, ये जो 2 है ये है अपने पास क्या, रेडिक्स। इसे क्या बोलते हैं, रेडिक्स, या फिर बोलेंगे क्या, बेस, ठीक है। और जो ये अपने पास दिखाई दे रहा है आपको 10, ठीक है, ये 10, इन्हें बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं, यानी कि जो सिंगल डिजिट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, बिट बोलेंगे। क्लियर है चीज। तो देखिएगा अगर अपने पास कॉम्बिनेशन यानी कि 4 बिट हैं, 4 बिट जो है इसे 4 बिट जो बराबर होंगे एक निबल के बराबर होते हैं। तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, नोट डाल के नोट कीजिएगा इसे, एक निबल में 4 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये अपने पास जो है 1 2 3 4 यानी कि 4 बिट है, 4 बिट है तो इसे क्या बोल सकते हैं, एक निबल बोल सकते हैं। क्लियर चीज। इसी तरीके से एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो सिंपल अपने पास एक कंसेप्ट बन गया कि जो एक बाइट है वो किसके बराबर होगा, या तो 8 बिट के बराबर होगा या फिर 2 निबल के बराबर होगा। क्लियर चीज, ठीक है। तो ये अपने पास क्या था, बाइनरी संख्या पद्धति। अभी कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, किस तरीके से बाइनरी अंक को कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ आपको रेडिक्स पता चल गया कि रेडिक्स क्या होता है। इसका जो यानी कि रेडिक्स होगा वो 2 होगा और अंकों की संख्या क्या होती है, 0 to 1 होती है, ठीक है। सेकंड चलते हैं अपने पास दशमलव संख्या पद्धति। डेसिबल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है। देखिए दशमलव संख्या पद्धति जो है इसमें जो अपने पास आधार होगा वो होगा 10। क्लियर चीज, ठीक है। अंकों की संख्या जो होती है वो 0 to 9 होती है। क्लियर चीज, पॉइंट लिखिएगा। दशमलव संख्या पद्धति में अंकों की संख्या 0 से 9 तक होती है, ठीक है। और दशमलव संख्या पद्धति में जो रेडिक्स होगा वो क्या होता है अपने पास, 10 होगा, ठीक है। दशमलव संख्या पद्धति में रेडिक्स या बेस 10 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिएगा कि जैसे कोई भी अंक है, नॉर्मली हम इसी यूज करते हैं, ठीक है। 25, ठीक है। यहाँ अपने पास इसका जो ये होगा ये अपने पास क्या होगा, बेस होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, रेडिक्स, ठीक है। ये अपने पास क्या होंगी, डिजिट होंगी। क्लियर है चीज। तो देखिएगा
कि जो दशमिक यानी कि दशमलव संख्या पद्धति है, नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो दशमलव संख्या पद्धति ही यूज़ करते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। लेकिन यदि कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए तो कंप्यूटर जो यूज़ करता है वो कौन सी लैंग्वेज यूज, कौन सा अपने पास संख्या पद्धति यूज़ करता है, बाइनरी सिस्टम को यूज़ करता है। क्लियर चीज़। और डिजिटल में हम जो यूज़ करेंगे वो हम अपने पास बाइनरी को ही यूज़ करेंगे, जिसमें अपने पास 0 to 1 हो गया, यानी कि 2 ही लॉजिक होंगे, या तो 0 या फिर 1। क्लियर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, अष्टधारी संख्या पद्धति। अब देखिए, जो अपने पास ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो अपने पास अंक होंगे वो होंगे 0 to 7, और इसका जो रेडिक्स होगा वो क्या होगा, 8 होगा। क्लियर चीज, नोट कीजिएगा। ऑक्टल संख्या पद्धति में रेडिक्स या बेस 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस संख्या पद्धति में अंकों की संख्या 0 से 7 होती है। ठीक है, क्लियर चीज। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, तो देखिएगा 25 यहाँ बेस 8 लिखा हुआ है, इनकी रेडिक्स, तो ये अपने पास कौन सा नंबर हो गया, ऑक्टल नंबर। यदि मैंने 25 और यहाँ 10 लिखा है तो ये अपने पास क्या हो गया, रेडिक्स 10 है, तो यानी कि किस में लिखा गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। ठीक है, क्या ये नंबर अपने पास बाइनरी में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 2 जो है अपने पास कभी भी अपने पास रेडिक्स अपने पास डिजिट के रूप में नहीं आ सकता। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा अपने पास इनवैलिड ऑक्टल नंबर है। तो क्वेश्चन देखिएगा किस टाइप का पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा इनवैलिड ऑक्टल नंबर है। ठीक है, ऑप्शन ए 25 8, ऑप्शन बी 38 8, ऑप्शन सी 35 8, ऑप्शन सी 27 8। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ अपने पास जो रेडिक्स है, सभी के रेडिक्स अपने पास क्या है, 8 है। ठीक है, यानी कि सभी जो नंबर लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए, ऑक्टल में लिखे गए। और यहाँ पूछा इनवैलिड ऑक्टल नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ अपने पास देखिए कभी भी जो बेस है वो अपने पास डिजिट के रूप में नहीं आ सकता। क्या इसमें है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्या इसमें है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिएगा कि ये जो रेडिक्स है वो किसके अंदर आ गया, डिजिट के रूप में, तो यही नंबर क्या है, इनवैलिड है। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ इनवैलिड नंबर के रूप में पूछे जा सकते हैं, या फिर कोई भी नंबर देख के आपसे रेडिक्स पूछा जा सकता है। क्लियर चीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम षडधारी या षोडांश संख्या पद्धति। क्लियर। अब देखिए इस संख्या पद्धति का जो बेस होता है वो अपने पास होता है कि नॉर्मली हम इसे f से लिखते हैं। ठीक है, वैसे अपने पास होगा वो क्या होगा, 16 होगा। क्लियर चीज़। और वैसे अगर पूछा जाए अपने पास जो अंक होंगे वो क्या होंगे, अपने पास 0 to 15 तक होते हैं।
ठीक है। इस संख्या पद्धति का रेडिक्स या बेस 16 होता है। ठीक है। इस संख्या पद्धति में अंकों की संख्या 0 से 15 तक होती है। अब देखिएगा यहाँ जो 15 है, ठीक है, 15 डिजिट हम नहीं लिख सकते क्योंकि सिंगल डिजिट में ये टर्म नहीं है, क्योंकि डबल डिजिट में है। इसलिए अपने पास 9 के बाद जो भी नंबर डबल डिजिट में आएंगे उनके लिए हम एक कोडिंग यूज़ करते हैं कि देखिएगा कौन सी कोडिंग। नॉर्मली मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ। 0 के लिए 0 यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद देखिए 0 से 9 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन जैसे ही 10 आएगा अपने पास इसको लिखेंगे ए, ठीक है। 11 को लिखेंगे अपने पास बी, 12 को लिखेंगे अपने पास सी, 13 को लिखेंगे अपने पास डी, 14 को लिखेंगे अपने पास ई और 15 को लिखेंगे एफ। ठीक है। तो एग्जामिनर यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है अपने पास उसमें 15 को कैसे लिखा जाता है, एफ से लिखा जाता है। ठीक है। या फिर अपने पास बी किसको दर्शाता है, 11 को दर्शाता है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा अपने पास हेक्साडेसिमल नंबर का। ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास बेस हो गया अपने पास कितना, 16 हो गया, यानी कि रेडिक्स जो है 16 है। ये ए जो डिजिट है ये किसको दर्शा रहा होगा, 10 को दर्शाता है। और ये जो एफ है, ये जो डिजिट है ये किसको दर्शा रहा होगा, 15 को। क्लियर है चीज़। ठीक है। इस टाइप्स के आपके पास जो है 4 संख्या पद्धति, चारों को ही आपने क्या है जान लिया है कि रेडिक्स क्या होता है और किस तरीके से नंबर को हम दर्शाते हैं। क्लियर चीज़। अब आता है इनका कन्वर्जन, यानी कि एक दूसरे के रूप में किस तरीके से बदला जाता है। क्लियर चीज़। ठीक है। कन्वर्जन, यानी कि रूपांतरण। अब देखिए किस नंबर को किस में बदला जा सकता है। ठीक है। इस तरीके से अपने पास टाइप्स ऑफ कन्वर्जन बहुत सारे हो जाते हैं। नॉर्मली आपके जो सिलेबस में है, यानी कि जो आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो डेसिमल टू बाइनरी या फिर बाइनरी टू डेसिमल पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा भी कन्वर्जन होता है। कौन कौन से कन्वर्जन है वो देखिएगा। पहला कन्वर्जन होता है बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। या फिर दूसरा कन्वर्जन जो होगा डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। थर्ड बाइनरी टू ऑक्टल, फोर्थ ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। फिफ्थ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सिक्स हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब देखिए इनको डायरेक्ट हम क्या है, इसके अलावा भी कन्वर्जन होता है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है नॉर्मली, तो ये 2 कन्वर्जन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से कन्वर्जन है अपने पास, ये बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो हम देखें सारे कन्वर्जन तो देखेंगे किस तरीके से अपने पास पूछे जाते हैं, लेकिन ये 4th हम देख के चलेंगे ताकि एग्जाम में आए तो इजीली हम कर सकें। क्लियर है चीज़। ठीक है। तो फर्स्ट जो कन्वर्जन ले रहे हैं अपने पास वो हम लेंगे बाइनरी टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू बाइनरी। क्लियर चीज़। पढ़ने सभी हैं अपने पास। तो पहले हम जो ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो आप परिचित होते हो किससे, यानी कि डेसिमल नंबर को आप अच्छी तरीके से समझते हो क्योंकि नॉर्मली हम इसे ही यूज़ करते हैं। तो पहले हम जो कन्वर्जन लेंगे दाशमिक पद्धति से, किसमें, बाइनरी में, यानी कि डेसिमल नंबर को किसमें बदलेंगे, बाइनरी में। ठीक है। फर्स्ट कन्वर्जन जो है अपने पास डेसिमल नंबर टू
टू बाइनरी नंबर, ठीक है, यानी कि दार्शनिक संख्या पद्धति से बाइनरी संख्या पद्धति, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरे पास क्या नंबर है 25, ये एक नंबर है अपने पास, ये किस में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो देखिए इसका रेडिक्स अपने पास क्या है, 10 है, तो समझ में आ गया डेसिमल नंबर है, और ये अपने पास 2 है, तो इसे 2 में कन्वर्ट करना है। जब भी कोई आपको बाइनरी अंक दिया होगा तो आप किस तरीके से उसे, जब भी कोई आपको डेसिमल नंबर दिया होगा तो किस तरीके से आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, 25 नोट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसे 2 से डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड कीजिए, 2 से, ठीक है। तो ये कितनी बार अपने पास जाएगा, 12 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 12 बार इसका में भाग चला जाएगा पूरा पूरा, एक शेषफल बचेगा। जो शेषफल है यानी कि रिमाइंडर, उसको आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर चीज़। फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए तो ये 6 बार भाग चला जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, शेष यहाँ लिख दीजिएगा 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार जाएगा, ठीक है, शेष कुछ नहीं बचेगा, तो ये आ गया 0। अब देखिए यहाँ कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार जाएगा, लेकिन शेषफल भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसका इसमें भाग नहीं जाएगा तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यानी कि तब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक आपको 2 से डिवाइड करते रहना है, ठीक है। अब देखिएगा कि जो अपने पास नीचे वाली डिजिट होती है इसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, ठीक है, यानी कि जब भी आप नोट करोगे सबसे पहले MSB बिट लिखी जाएगी, और ये जो बिट है ये है LSB, जिसे आप बोलते हो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या बोलते हैं, लिस्ट, ये सबसे बाद में लिखी जाएगी, यानी कि MSB इधर है, MSB से किधर चलेंगे हम, LSB की ओर। तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा 1 आया तो हमने 1 नोट किया, फिर वापस से क्या आया, 1 आया, 1 नोट किया, फिर क्या आया, 0 लिखा, फिर क्या आया, 0, फिर लास्ट में कौन सी आएगी, 1। तो ये अपने पास क्या हो गया कि जो 25 जो डेसिमल नंबर था वो अपने पास बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, और जो बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद आया वो क्या आया, 11001। क्लियर है चीज़, ठीक है। एक नया एग्जाम्पल और देखते हैं। ये डेसिमल नंबर है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो 75 लिखेंगे, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 7 को तो कितनी बार जाएगा अपने पास, 3 बार भाग जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास 1 बचेगा, 1 ये 15 हो जाएगा, 15 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 7 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो रिमाइंडर बचा यानी शेषफल 1 बचा तो 1 लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड किया हमने, ठीक है, यहाँ 1 बार गया, और ये फिर अपने पास 8 बार जाएगा, शेषफल कितना बचा अपने पास, 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये अपने पास 9 बार भाग चला जाएगा और शेषफल कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड किया, ये 4 बार भाग जाएगा, ठीक है, शेषफल क्या बचेगा, 1। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ अपने पास 2 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है, भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यहाँ शेषफल 0 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, तो ये मेरा क्या है, MSB, जिसे क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये क्या है अपने पास, LSB, ठीक है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम कहाँ से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। तो डिजिट क्या है अपने पास, फर्स्ट डिजिट है 1, सेकेंड डिजिट अपने पास 0, थर्ड डिजिट 0 है, फिर 1 है अपने पास, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है। तो ये अपने पास क्या हो गया, 75 का जो डेसिमल नंबर है वो कितना आ गया अपने पास, 1100111। क्लियर है चीज़। अब देखिएगा ये अपने पास क्या, अगर क्वेश्चन जो है अपने पास पॉइंटों में आए, यानी कि पॉइंटों में कोई नंबर आपको इस तरीके से दे रखा है कि मान लीजिए ये 0.25 है, 0.25, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है। क्लियर चीज़, ठीक है। अब इसे आप क्या करना है, बाइनरी में बदलना है। तो इसका मेथड जो होगा वो क्या होगा, अलग होगा। यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर चीज़। और मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक 0.0 के बाद, 0.25 के बाद दोनों संख्या क्या हो जाए, 0 ना आ जाए, या फिर अपने पास क्या ना आ जाए कि ठीक है वही संख्या दोबारा रिपीट ना हो जाए। तो देखिएगा एग्जाम्पल से समझिएगा, 0.25 है,
इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.50। तो यहाँ जो डिजिट है अपने पास वो क्या आई है, अभी 0 आई है। क्लियर है चीज़। अब 0.50 इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये कितना आ गया 1.00। तो डिजिट क्या आ गई अपने पास 1 आ गई। क्लियर चीज़। तो यहाँ देखिएगा कितनी संख्या के बाद पॉइंट है मेरा 0.25 अपने पास 2 संख्या के बाद है, तो ये अपने पास इसका क्या हो गया बाइनरी हो गया। क्लियर चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर चीज़। ठीक है, तो यहाँ अपने पास जो डेसिमल में अपने पास जब इसको चेंज किया जाता है, डेसिमल नंबर है उसको हम जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो इस तरीके से चेंज करेंगे कि मल्टीप्लाई करना होगा, और यदि अपने डिवाइड करेंगे जो अपने पास फुल डिजिट दे रखी होगी, और यदि अपने पास पॉइंट के बाद संख्या दे रखी है तो उसे अगर आपको बाइनरी में बदलना है तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने पास कि जिस टाइप के नंबर दे रखे हैं अपने पास, अगर आपको 0.5 को चेंज करना होता तो देखिए एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं 0.50। ठीक है, ये अपने पास डेसिमल नंबर है, तो इसको अगर आप बाइनरी में बदलोगे तो किस तरीके से बदलोगे 0.50 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ गया 1.00। तो ये अपने पास 1 आ गया, तो यहाँ अपने पास क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है चीज़। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है ताकि आप आसानी से अपने पास क्वेश्चन कर सकें, लेकिन पॉइंट वाला आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। नॉर्मली सीधे जो आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाता है डेसिमल नंबर देके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड कन्वर्जन देखते हैं, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि बाइनरी नंबर को किस में बदलेंगे डेसिमल में। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल बाइनरी से दशमलव। अब मान लीजिए आपको कोई डिजिट दे रखी है 1011। ठीक है, ये डिजिट अपने पास, इसका जो आधार है वो 2 है, और इसे किस में बदलना है हमें दशमिक, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। तो किस तरीके से इसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि जो अपने पास ये डिजिट लिखी हुई है यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 प्लस, फिर ये डिजिट है इसको लिखेंगे 1। अब 2 की पावर आपको इंक्रीज करते हुए चलना है। ठीक है, प्लस ये वाली डिजिट है 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 1 आएगा अपने पास 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब देखिएगा कि अगर आपने जो कैलकुलेशन की है वो सही होना चाहिए। ठीक है, किसी की भी पावर 0 होती है, 2 की पावर 0 इसका मतलब 1 होगा, 3 की पावर 0 इसका मतलब भी क्या होगा 1, 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0 या 9 की पावर 0 इन सब का मतलब क्या होता है 1 होता है। गलती से भी 0 मत कर देना, वरना आपकी जो आंसर आएगा वो 1 नंबर कम आएगा। क्लियर है चीज़। ठीक है, अब देखिएगा प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, 1 इंटू 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। अब 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। ठीक है, अब इन सबको ऐड कीजिए अपने पास 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये अंक जो हो गया मेरे पास वो क्या आ गया 19। ठीक है, यानी कि जो ये जो दशमलव नंबर होगा वो कितना होगा 19 होगा। ठीक है, क्या होगा 19 होगा। अब देखिएगा इस तरीके से 2 की पावर में अपने पास क्या होगा प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को कि किस तरीके से, इस तरीके से जो ये वाला मेथड है ये आपको हार्ड लग सकता है, क्योंकि सर ये तो 5 डिजिट है, अगर 10 डिजिट आ गए तो हम किस तरीके से करेंगे। इसके लिए जो अपने पास यूज़ करते हैं, अपने पास ब्लॉक मेथड यूज़ करते हैं जो ईजिली अपने पास हो जाता है, यानी कि जो इसकी जो अलग ट्रिक है यानी कि शॉर्ट ट्रिक वो देखिएगा अपने पास कि देखिएगा डिजिट अपने पास क्या थी 10011 यही डिजिट थी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये 5 ब्लॉक है, तो यहाँ अपने पास लिखेंगे 1, फिर इसका डबल कीजिए 2, ये आ गया 4, ये 8 और ये आ गया 16। तो ब्लॉक को इस तरीके से लिख दीजिएगा। अब जिसके सामने 1 आ रहा है उन अंकों को आप जोड़ लीजिए। देखिए इसके सामने 1 आया तो ये क्या आ गया 16, यहाँ 1 आया इसके सामने क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ 1 आया इसके सामने क्या लिखा हुआ है 1, तो ये अंक क्या आ गया अपने पास 19। क्लियर चीज़। ये ब्लॉक ये जो है अपने पास ये ब्लॉक किस तरीके से लिखते हैं, कोई भी अंक है उसको आगे आप डबल करते चलिए, डिजिट के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
ये बाइनरी अंक है, इसको किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी डिजिट है, 6 डिजिट है। तो अपने पास यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहले आप यहाँ 1 लिखेंगे, आगे वाले इस वाले अंक को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ 2 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 का डबल करेंगे तो 8, 8 का डबल करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 16, और 16 का डबल करेंगे तो 32। क्लियर चीज़, ये लिख लिया आपने। जो भी अंक अपने पास क्या है, जिसके सामने 1 आ रहा है, 1 किसके सामने आ रहा है, यहाँ 1 लिख दिया, प्लस का साइन लगा दीजिए। यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसके सामने अंक कितना है, 2 है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दीजिए। यहाँ 1 आ रहा है, इसके सामने अंक कितना है, 4 है। यहाँ भी 1 आ रहा है, तो ये कितना 8 है, लेकिन यहाँ 0 है तो इसको नहीं लेना। ठीक है, यहाँ 1 आ रहा है, ये कितना आ गया 32 प्लस। ठीक है, अब 32 और 8 कितना हो गया 40, और 40 और 4 कितने 44, और 3 कितना आ गया 47। क्लियर आ गया, तो यही अपने पास क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर चीज़, ठीक है। तो यही 2 कन्वर्जन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन जो ले रहे हैं अपने पास, यदि मुझे डायरेक्ट क्या करना हो, बाइनरी से किस में जाना हो, ऑक्टल में, यानी कि बाइनरी अंक को किस में बदलना हो, ऑक्टल में बदलना हो। ठीक है, नोट कीजिएगा, थर्ड कन्वर्जन जो है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी अंक को ऑक्टल में बदलना। ठीक है, ये नॉर्मली पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपने पास एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई बाइनरी अंक है। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास क्या है कि मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ ताकि आसानी से हो जाए अपने पास। तो आप क्या करेंगे, 3 डिजिट के पेयर बनाएं। ये तीनों डिजिट के पेयर बन गए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 4 2 1। क्या लिखेंगे, 4 2 1। क्लियर चीज़। अब देखिए यहाँ मैंने ये डिजिट लिखी 0 1 0। तो देखिए यहाँ 1 किसके सामने आया, 2 के सामने आया। किसके सामने आया, 2 के सामने। तो इसका जो कोड है वो क्या होगा, 2 होगा। और देखिए अगर मैं यहाँ पर अपने पास क्या लिखता हूँ, 1 1 1 4 2 1, तो तीनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो ये कोड किसका है, 7 का। यानी कि अगर इस नंबर को मैं किस में बदल रहा हूँ, ऑक्टल में, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 72 लिखा जाएगा, और यहाँ बेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि अगर आप बाइनरी से सीधे किस में जाते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाते हैं, तो पहले 3 डिजिट का आप पेयर बनाएं, और पेयर बनाने के बाद आप 4 2 1 से इजीली कर सकते हो। या फिर अपने पास क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप इन 3 चीज़ों को रट लें अच्छे से। कौन कौन सी चीज़ है, 0 0 0 1। अगर 3 0 एक साथ आएंगे तो इसको 0 बोला जाता है। 0 0 1, 2 0 और 1 आएगा तो इसको लिखा जाता है 1। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। इसको लिखा जाता है 2 1 0 1 1। ठीक है, इसको लिखा जाता है 3 1 0 0। इसको लिखा जाता है 4 1 0 1। इसको लिखा जाता है 5 1 1 0। इसे लिखा जाता है 6 1 1। इसे लिखा जाता है 7। मैंने बोला भी था आपको कि भी अपने पास जो डिजिट होंगे, यानी कि जो ऑक्टल नंबर होगा, उसमें अपने पास जो अंक होंगे 0 to 7, 0 to 7 ये अंक है, और ये इनके कोड है बाइनरी। तो आपको मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और दे देता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये मेरे पास कोई नंबर है 1 0। ठीक है, ये नंबर है। तो आप हमेशा पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे पीछे से। ठीक है, तो देखिए 3 का पेयर बनाना है आपको। 3 का पेयर एक तो ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट है, तो आप यहाँ एक 0 लगा लें आगे। तो आगे 0 लगाने से इस पर नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब ये 3 पेयर बन गए। अब आप देखिएगा कि 101 को क्या लिखा जाता है, 101 को लिखा जाता है 5। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 5 इसका कोड। 110 को क्या लिखा जाता है 6, तो इसका कोड कितना हो गया मेरे पास 6। और 010 को क्या लिखा जाता है 2। तो यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है बाइनरी में, इस नंबर को अगर मैं ऑक्टल में लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा, 265 लिखा जाएगा, और इसका बेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये कन्वर्जन है। या फिर अगर आप ये नंबर नहीं रट सकते तो आप 4 to 1 यूज़ करें, तो उसका मेथड सेम वही होता है जो मैंने पहले बताया था। क्लियर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास बाइनरी अंक को
हेक्साडेसिमल में बदलना, बाइनरी अंक को हेक्साडेसिमल में बदलना। ठीक है, अब देखिएगा कोई भी बाइनरी अंक ले लेता हूं मैं, 10101011, ठीक है, ये बाइनरी अंक है, इसको किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16। तो देखिए हेक्साडेसिमल में जो अपने पास कोड होगा, तो पहले यहाँ जो पेयर बनेंगे वो 4 बिट के बनेंगे। कितने बिट के बनेंगे, 4 बिट के। ठीक है, तो 4 बिट के, तो यहाँ आपको एक बॉक्स याद रखना है, जब भी हेक्साडेसिमल नंबर आएगा तो 4 डिजिट का जो पेयर होता है वो क्या होता है, 8421। अब मुझे क्या करना है, इसका कोड निकालना है, इसको बोलते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर लिख दें 1101। ठीक है, तो ये 8 आ गया इसके सामने, अपने पास 2 आ गया, और ये, तो इसका मतलब हो गया 11। और 11 यानी कि 11 को जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, बी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, बी। मैंने बताया था आपको बी का मतलब क्या होता है, 11। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखिएगा। और यहाँ अपने पास दूसरा जो है अपने पास वो क्या है, 1010। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिखिए 1010, तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो इसके सामने जो अंक 8 है और इसके सामने क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, 10। और 10 को क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। यानी कि जो इसका कोड होगा वो क्या होगा, AB16। यानी कि इस तरीके से जो है कन्वर्जन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने पास क्या है कि आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा कि नॉर्मली आप, लेकिन इतना तो आपको आना चाहिए कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल या ऑक्टल या फिर अपने पास डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकें। क्लियर चीज़। ठीक है, इसके अलावा और भी कन्वर्जन है जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कि नॉर्मली आप केवल उनको ही रिमेंबर रखें जो इजीली आपसे हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। एक निबल में कितने बिट होते हैं, A B C D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ठीक है, A 8, ऑप्शन B 16, ऑप्शन C 1, ऑप्शन D 4। ठीक है, तो देखिएगा एक निबल जो है अपने पास बताया था आपको 4 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ अपने पास कितने बिट के बराबर होगा, 4 बिट के, तो राइट आंसर ए होगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं अपने पास, 8 बिट होते हैं, या फिर ये 2 निबल के बराबर होता है, जो भी आपको ऑप्शन में मिले। तो यहाँ पे जो राइट होगा अपने पास वो ए होगा। क्लियर चीज़। तो ये थे अपने पास क्या कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट है आपको क्लियर हो गए होंगे। कन्वर्जन नॉर्मली पूछा जाता है आपसे कि जितना ज़्यादा हो सके अपने पास वो प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो लाइव सेशन में जो हम मिलेंगे वहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। क्लियर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास चैप्टर आता है वो आता है लॉजिक गेट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं।